जी, तो आज शुरुआत करते हैं हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ द डायफ्राम से। भाई लोग, इसमें होना कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा आसान यही क्वेश्चन है अगर एम्ब्रियोलॉजी सेकेंड ईयर की बात की जाए। होता क्या है कि ये जो डायफ्राम है ये अल्लाह ताला ने डेवलप किया होता है बेसिकली आपकी चेस्ट और आपके एब्डोमेन के दरमियान में, जो दोनों कैविटीज़ को डिवाइड करने के लिए ये एक डिवीजन होती है। अब ये एक डिवीजन है तो ऑब्वियसली ये किस तरह से बनेगी ये चीज़ हमने पढ़नी है। पहली बात तो ये बात याद रखें कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं। वो चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन प्रॉफ में आता है वो पहले यह बात पूछते हैं कि जी पहले चार कंपोनेंट के नाम बताएं, या वो कहते हैं राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द डायफ्राम। तो उसमें आपने जस्ट कंपोनेंट्स के नाम लिखने होते हैं। पहले नाम देख लें कौन कौन से। सेप्टम ट्रांसवर्सम नंबर वन। उसके बाद आ जाती है आपके पास प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डोर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोवेगस एंड मेसोडर्म ऑफ बॉडी वॉल। दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो आपने, मैं आपको बाद में नोट्स में दिखा भी दूंगा। वो ऐसा बाद में डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया गया। ओके। अब क्या होता है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सेप्टम ट्रांसवर्सम बनता है। अब देखिए नाम से जाहिर है कि सेप्टम ट्रांसवर्सम, सेप्टम क्या है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ट्रांसवर्सम भाई लोग सिंपल सी बात है, ट्रांसवर्स सेक्शन। मैंने उस दिन आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल देके समझाया था। अगर एक ग्लास लेते हैं और ग्लास के दरमियान में एक तय लगा देते हैं बिल्कुल मिड में, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब ये जो सेप्टम होगा, ये जो डिवीजन होगी, ये एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी ऊपर और नीचे में। ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से ये चेस्ट को और एब्डोमेन को डिवाइड करता है डायफ्राम का पार्ट बन के। अब एमसीक्यू ये आता है कि जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये आगे क्या बना रहा है। भाई ये आगे जाके बना रहा होता है सेंट्रल टेंडन। पता है ना आपको, डायफ्राम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में आपने। क्या बना रहा होता है? सेंट्रल टेंडन। अब ये बात तो आपने क्लियर कर ली। जब ये सेंट्रल टेंडन बनाएगा तो ऑब्वियसली किस चीज को डिवाइड करेगा? ये पेरिकार्डियल कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल मतलब हार्ट वाली, पेरिटोनियल मतलब के जो आपके एब्डोमेन की होती है, इन दोनों को डिवाइड करता है। तो आपने ये एमसीक्यू भी याद रख लेना है कि ये किसको किससे, पेरिकार्डियल को पेरिटोनियल से। ठीक है, पेरिकार्डियल पेरिटोनियल इन दोनों को डिवाइड करता है। अब दूसरी चीज जो है वो है प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। नाम से ये जाहिर है, प्लूरो लंग से, पेरिटोनियल आपके जो बेसिकली जो होती है पेरिटोनियल एब्डोमेन वाली होती है। अब ये क्या होता है, ये जो सेंट्रल टेंडन है ना, ये वाला सेंट्रल टेंडन बना रहा है सेप्टम ट्रांसवर्सम, इसके लेटरल साइड पे अपेयर होती है ये वाली, ये दोनों साइड पे। अब ये अपेयर होती है, इसकी तरफ आएगी। जैसे जैसे ग्रोथ होगी ये इसकी तरफ आती जाएगी, ये देखें आ गई, इसके साथ फ्यूज कर जाएगी। जब फ्यूज कर जाएगी तो ये बेसिकली क्या बना देगी, इसके साथ मिलके डायफ्राम का पार्ट बना देगी। ओके हो गया जी। अब ये चीज हमारी डेवलप होगी। अब इसने किसको डिवाइड किया, नाम से जाहिर होगा, प्लूरल कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी को। अब उसने किसको किया था, पेरिकार्डियल को और पेरिटोनियल को। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, उसके बाद एक और आती है डोर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस कहाँ पड़ा हुआ है पहले ये देख ले। ये आपका एसोफेगस पड़ा हुआ है, इसके डोर्सल मेजेंट्री होती है, मतलब कि इसके पीछे पेरिटोनियल की फोल्ड होती है। मिसाल के तौर पे एक ऐसे नाली जा रही है ना, इसके पीछे फोल्ड होंगी ऐसे। ठीक है। ये जो डोर्सल इसकी मेजेंट्री होती है ना, वो बेसिकली क्या बनाती है, क्रूरा बनाती है। देखो एक डायफ्राम जो होता है वो बेसिकली एक ऐसे होता है, दरमियान में सेंट्रल टेंडन होता है और राइट और लेफ्ट क्रूरास होते हैं, जिसे हम कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, झुमके से लटक रहे होते हैं, पर्दे से लटक रहे होते हैं सेंट्रल टेंडन के। ठीक है, इर्द गिर्द डायफ्राम के जो पार्ट होते हैं। अच्छा, अब ये क्रूरा कौन सा बना रहा है, क्रूरा बना रहा है ये वाला, ये देखो इसके, ये देखो ये लटक रहे हैं ना जैसे, तो ये क्रूरा बना रहा है। ये आपकी बात क्लियर हो गई। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, वो है कि मेसोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल क्या बनाती है। मेसोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल बेसिकली जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द मसल्स बनाती है। जो डायफ्राम में एक मस्कुलर मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, जो कि एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन में जाती है, वो क्या बनाती है, आपकी बॉडी वॉल बनाती है। मैं आपको नोट्स के फॉर्म में एंड पे दिखा दूंगा, इस चीज को परेशान नहीं होना कि लिख नहीं रहे, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। ठीक है जी। बॉडी वॉल जो है वो क्या बनाती है, मसल्स बनाती है। इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करता हूँ, फिर नोट्स जल्दी से आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, पहले ये आता है कि कितने पार्ट है। नंबर वन सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डोर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस और लास्ट पे बॉडी वॉल। ठीक है। अब पहले ने क्या बनाया,
सेंट्रल टेंडन, ये पॉइंट नहीं बोलना, ये ऐसे ही आता है कि इसका कौन सा पार्ट बनाता है, इसने सेंट्रल टेंडन बनाया। अगर ये याद बातें नहीं याद रहती कि कौन सी कैविटी डिवाइड करिए, कोई बात नहीं। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने क्या बनाया जी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल अराउंड द सेंट्रल टेंडन। ओके, उसके बाद एसोफेगस ने क्या बनाया, क्रूरा, कौन से, राइट और लेफ्ट दोनों, राइट भी प्लस लेफ्ट भी। उसके बाद बॉडी वाल ने मसल बना दिए। अब हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इसकी फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में। ओके, ये देखें जी, सबसे पहले क्या है, सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसफर का काम क्या है, जो वेंट्रल बॉडी वाल है, ये देखें, ये यहाँ से, ये वाली वेंट्रल बॉडी वाल, यहाँ से क्या होता है, अपेयर होती है मेसोडर्म, ग्रो करती है, सेप्टम ट्रांसवर्सम बनाती है, चौथे वीक में जाके ये सेपरेट करती है पेरिकार्डियल को पेरिटोनियल से। यही पॉइंट एमसीक्यू में आता है कि किस कैविटी को किससे अलग करती है। जब आप केएलएम पढ़ते हैं, लैंगमैन पढ़ते हैं, तो वो बड़ा छुपा के लिखा होता है। और ये क्या बनाता है, मेन बात, सेंट्रल टेंडन। बहुत बार, बेतहाशा बार एमसीक्यू आ चुका है। अब फिफ्थ वीक की बात आ गई। फिफ्थ वीक में क्या होता है, लेटरल साइड ऑफ सेंट्रल टेंडन से क्या निकलता है, लेटरल साइड ऑफ सेंट्रल टेंडन से ये मेम्ब्रेन बनती है और सेप्टम ट्रांसवर्सम और एसोफेगस के साथ जाके बाइंड कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। ये देखो, यहां से ये निकल रही प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, इसके साथ आके ये देखें फ्यूज हो गई है। किस वीक में, सेवंथ वीक में। ओके, तो ये फ्यूज होके क्या करती है, ये बेसिकली क्या करती है, पार्टीशन करवा देती है प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी की। फ्यूज होने के बाद वो कौन सी करवा रही थी, वो बेसिकली करवा रही थी पेरिकार्डियल की और पेरिटोनियल की। ये पेरिटोनियल प्लूरल, ये नाम से आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा, कि हमारे पास है जी डोर्सल मेसेंट्री क्या कर रही है। आपने बस इसका ये याद रखना है, इट फॉर्म द क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। अगर ये बात याद रख ली तो समझ लो आपका एमसीक्यू कवर हो गया। ओके, और एससीक्यू भी। मिजोडर्म ऑफ द बॉडी वाल क्या काम करती है, मिजोडर्म ऑफ द बॉडी वाल ये काम करती है कि 9 से 12वें वीक में ना, चुप करके लंग्स जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो अपनी प्लूरा के साथ इस बॉडी वाल में घुस जाते हैं। इस वाली बॉडी वाल में, ये साइडों पे बॉडी वाल डेवलप हो रही होती है, इसमें घुस जाते हैं और इसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल में। एक्सटर्नल को एब्डोमिनल वाल कहते हैं, इंटरनल को क्या कहते हैं, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बॉडी वाल क्या बनाती है, तो आपने क्या कहना है, मस्कुलर पार्ट और पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। ओके, अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है आपने प्रॉफ में, ये स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, ये नहीं छोड़ना, कि किन 4 पार्ट पे कंसिस्ट करता है। सेप्टम ट्रांसवर्सम, सेंट्रल टेंडन बनाता है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन बल्क ऑफ द डायफ्राम बनाती है, मेसोडर्म ऑफ द लेटरल बॉडी वाल मसल्स बनाता है जो कि सप्लाई हो रहे होते हैं T7 टू T12, ठीक है, और आउटर रिम ऑफ द डायफ्राम ये बनाता है, ठीक है, आउटर रिम, बाहर वाला रिम बना रहा था। ये देखो ना, बॉडी वाल सबसे बाहर वाली थी। मेसेनकाइम ऑफ द या मेसेंट्री ऑफ द एसोफेगस क्या बनाता है, बेसिकली राइट और लेफ्ट क्रूरा। ये चीज आपने नहीं भूलनी। अच्छा, एक दो क्लिनिकल्स हैं और बाकी चीजें वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।